तुम देख रहे थे स्टैटिक वेरिएबल को कि ऐसा वेरिएबल है जो कहीं से भी इस्तेमाल हो सकता है, पहली क्वालिटी थी इसकी। और दूसरी बात एक ये थी, एक ही था। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं जैसे मान लो ये एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसका नाम क्या है, नंबर। कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है प्राइवेट है, स्टैटिक है, इंट है, मतलब इसका टाइप क्या है, इंट है, और वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर। क्या हम एक ही क्लास के अंदर, एक मिनट, सेम नेम के दो स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं? देखो एरर दे रहा है ना, नहीं बना सकते। अगर बनाओगे, जैसे मान लो ये बनाया, इसमें हमने कोई और वैल्यू डाल दी, इसमें हमने जैसे मान लो इसमें हमने क्या डाल दिया 10, इसमें डाल दिया मान लो क्या 20। अब यहाँ ये नंबर यूज करेगा तो बोलो क्या समझे उसको, 10 समझे कि 20 समझे? एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकते, जैसे एक मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते। एक ही वेरिएबल होगा जो क्या होगा, एक नाम का एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल तुम नहीं बना सकते कहीं भी। अदरवाइज अगर ऐसा करोगे तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा। जावा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, वो समझ नहीं पाएगा कि आप इसकी बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो। इसीलिए जावा इस चीज को अलाउ करता ही नहीं। ठीक है, एक क्लास के अंदर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल संभव है, और उसको उस क्लास के अंदर कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है। और याद रखना, पूरी क्लास में नंबर नाम के कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, एक, उसी को सब लोग यूज कर रहे हैं। अगर कोई मेथड उसको बदल देगा तो आगे चलने वालों के लिए क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। बात समझो, जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, देखो यही हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में हम देखने की कोशिश भी कर रहे थे। जैसे यहाँ तुम देख रहे होगे कि हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम में यहाँ पे हमने क्या है, नंबर नाम का वेरिएबल, हम इसको क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। हमने एक बात और बताई थी आपको, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, बट स्टैटिक वेरिएबल्स के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और वो वैल्यू क्या होती है, अगर इंट है तो 0, डबल है तो 0.0, बुलियन है तो फॉल्स, है ना। इस तरह से एक डिफॉल्ट वैल्यू सबके पास होती है। कोई भी आप एक स्टैटिक वेरिएबल लोगे, लेकिन हाँ, अगर आप इन टाइप का ही एक लोकल वेरिएबल बनाओ तो लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। यही वजह है कि लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले इनिशियलाइज करना क्या होता है, मस्ट होता है। जबकि ये नियम स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ नहीं लगता, क्योंकि उनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे ये देखो, यहां हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं ना, यहाँ माई नेम को, है ना, BLN को, DBL को, इन चारों वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, इनको हम प्रिंट करा रहे हैं कि नहीं, ये एरर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जबकि ये सिर्फ डिक्लेयर्ड है, ये इनिशियलाइज्ड नहीं है। लेकिन क्यों एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप उनको यूज करोगे तो वही डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे काम करेगी। अगर इंट का केस है तो क्या काम करेगा, 0, डबल का केस है तो क्या काम करेगा, 0.0। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ अगर हम इसको रन करें तो क्या होगा, अगर हम रन करें तो सबसे पहले कौन रन होगा, ये मेन मेथड। मेन मेथड में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, माई नेम। क्या प्रिंट कर रहे हैं, माई नेम। माई नेम देखो, ये इंट डबल कैर टाइप का नहीं है, किस टाइप का है, स्ट्रिंग। हमने बताया था अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, कोई स्टैटिक वेरिएबल, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो अगर ये प्रिंट होगा, ये लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा, नल। ये लाइन चलेगी तो प्रिंट करेगा क्या, 0.0। ये लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा, 0। और ये लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स, है ना। तो याद रखना, ये डिफॉल्ट वैल्यू सबकी, डबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0.0। इसकी क्या होती है, 0, बुलियन की फॉल्स। अच्छा, कैर है, ये कैर के लिए ब्लैंक होता है। ठीक है, और तो यहां पे देखो ये होगा। ठीक है, ये चार चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अब जब चलेगी आगे की लाइन, जो लाइन नंबर 17 है, जब लाइन नंबर 17 चलेगा
तो इसी नंबर वेरिएबल में जिसमें बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा है हम क्या डाल रहे हैं 400, तो इसमें क्या आ जाएगा 400। अब आगे हम देखो यही नंबर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 400 प्रिंट। फिर अगली लाइन में हम क्या कर दे रहे हैं नंबर इक्वल टू 100। तो अब नंबर में जिसमें पहले 400 पड़ा था इस लाइन के चलने के बाद क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब 100 का एड्रेस मिलेगा तो 400 का क्या करेगा वो छोड़ देगा 100 का ले लेगा। अब देखो डू मैथ नाम का एक मेथड ये चलेगा, जब डू मैथ चलेगा तो कोड यहां आएगा, जब डू मैथ में आएगा तो यहां पे फिर से क्या प्रिंट कर रहे हो आप नंबर। अब नंबर प्रिंट करेगा क्या 100, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू उसके अंदर क्या पड़ी है 100 पड़ी। देखो वही एक ही वेरिएबल है, उसी को मेन भी यूज कर रहा है, उसी को डू मैथ भी यूज कर रहा है, तो जो वैल्यू होगी वो आएगी। रास्ते में चलते समय यहां पे क्या हो गई उसकी वैल्यू 100, तो आगे जब डू मैथ मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा 100, क्योंकि यहां पे। लेकिन फिर देखो लाइन नंबर 31 पे नंबर बराबर क्या कर दे रहा है 1000 1000। तो ये मेथड जैसे कंप्लीट होके आएगा बाहर तब तक नंबर की वैल्यू क्या बदल हो चुकी होगी 1000। अब यहां क्या प्रिंट करेगा ये 1000। बात समझ में आई। वेरिएबल एक ही, वही वेरिएबल नंबर नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है, इसको जहां यूज करोगे अपनी वैल्यू लेके आएगा। क्या वैल्यू लेके आएगा जो उसमें लास्ट में आई होगी, जो उसकी रिसेंट वैल्यू होगी वही वो प्रिंट करेगा। कोई कंफ्यूजन है इसको लेके। अच्छा मान लो और इस x को यहां प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा बोलो। अगर डू मैथ चलेगा x में क्या आएगा 10,000, तो यहां अगर हम प्रिंट करें लाइन नंबर 27 में डू मैथ के बाद x को तो क्या प्रिंट होगा। अरे भाई पहली तो x यहां इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। x जो है ये डू मैथ का क्या है लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल अपने मेथड के बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर ये सोचें कि यहां हम इसको क्या करा दें प्रिंट करा दें तो ये संभव नहीं है। देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कर्सर ले जाओगे कहेगा क्या कह रहा है x कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। इसका कहने का मतलब है x कोई वेरिएबल नहीं। तुम कहोगे नहीं है, लेकिन है कहां है डू मैथ के अंदर है। ये डू मैथ के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कैसा वेरिएबल है ये लोकल। अगर तुम तब भी तुम्हें मान लो इस x की वैल्यू बाहर चाहिए तो एक ही रास्ता है कि इसे क्या किया जाए रिटर्न किया जाए। अगर हम करते हैं क्या रिटर्न x, अब x का टाइप क्या है इंट, तो void की जो है क्या लिखेंगे इंट। अब ये डू मैथ मेथड कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा। लेकिन हाँ एक बात और बताइए हमने आपको, एक मेथड रिटर्न करता है तो जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न लो ही, आपके ऊपर है चाहे आप लो और चाहे छोड़ दो। अब जैसे इस लाइन नंबर 25 की बात करें डू मैथ मेथड चलेगा तो रिटर्न करेगा, लेकिन यहां कोई लेने वाला बैठा नहीं है तो ये वैल्यू बाहर आ नहीं सकती। लेकिन अगर हम यहां पे रख लें, अब देखो इस x की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएगी क्या 10,000। लेकिन इसके लिए हमें क्या कराना पड़ा रिटर्न कराना पड़ा, जबकि स्टैटिक वेरिएबल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें तो कहीं भी क्या कर सकते हो तुम इस्तेमाल कर सकते। अच्छा यहां नाम x है तो क्या यहां नाम भी x लिखना जरूरी है नहीं, हमने बताया है ना भाई ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न x लिखा हुआ है। अब डू मैथ रिटर्न करेगा क्या रिटर्न कर रहा है इंट ना, एक नंबर कर रहा है ना, यहां लेने वाला इंट होना चाहिए, उसका नाम x हो या y ये मैटर। अगर y लिखोगे तो जहां यूज करोगे y, y में क्या प्रिंट होगा 10,000। चाहो तो चला के देखो सबसे आखिरी वैल्यू क्या होगी 10,000। सबसे आखिरी वैल्यू क्या है 10,000 है कि नहीं है। क्लियर है ये एक हद तक। ये कैसा वेरिएबल है स्टैटिक। बड़ी अच्छी क्वालिटी इसकी है क्या कि ये कहीं से भी एक्सेसिबल है, कहीं से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा एक क्लास और बनाते हैं न्यू क्लास, और क्लास का नाम क्या रखें सपोज करो इसका नाम रख देते हैं प्रैक्टिस। भाई तुम लोग प्रैक्टिस की स्पेलिंग बार बार गलत लिख देते हो, देखो ये लिखा करो प्रैक्टिस नहीं होता प्रैक्टिस होता, ठीक है। अच्छा ये देखो यहां
अब अगर हम सोचें ये कौन सी क्लास है, टेस्ट। टेस्ट क्लास के अंदर कितने वेरिएबल हैं, 4। चारों के चारों कैसे हैं, स्टैटिक, और साथ के साथ क्या है, प्राइवेट। अच्छा, ये डू मैथ मेथड कैसा है, ये भी स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक है, लेकिन इसका टाइप क्या है, पब्लिक है ना, ये पब्लिक है ना। अगर हमें इसे बाहर इस्तेमाल करना हो तो आपको पता है, आप क्लास का नाम लिखते हो, जैसे क्या लिखेंगे आप, टेस्ट डॉट, अब देखो यहाँ डू मैथ आ रहा है कि नहीं, हम डू मैथ को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ के जरा ये वेरिएबल्स देखो, ये चारों है ना, चारों कैसे हैं, प्राइवेट। चारों वेरिएबल कैसे हैं, स्टैटिक है और साथ ही क्या है, प्राइवेट है। एक को किसी को चलो पब्लिक बना देते हैं, किसे पब्लिक बनाए, इसे बना दे नंबर को। अब जरा यहां आके देखो, यहां नंबर आ रहा है ना, नंबर वेरिएबल यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस क्लास का वेरिएबल नहीं है, किस क्लास का वेरिएबल है, टेस्ट क्लास का वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, नंबर। लेकिन हम यहां यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना, टेस्ट लिखा, डॉट लगाया, नंबर यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां 3 वेरिएबल और भी तो है, एक डीबीएल है, एक बीएलएन है, और एक क्या है, माई नेम। 3 वेरिएबल और है ना, ये यहां से दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि अगर एक स्टैटिक, जैसे एक स्टैटिक मेथड होता है वैसे ही एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। अगर वो पब्लिक है, अगर वो प्राइवेट है, तो अपनी क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल होगा, लेकिन क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा मेथड्स के साथ भी होता है ना, अगर यही डू मैथ मेथड हम क्या बना दें, प्राइवेट, तो क्या बाहर से इस्तेमाल होगा, नहीं। इस क्लास के अंदर के लोग तो इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग कॉल, देखो एरर आने लगी कि नहीं आने लगी। ये कह रहा है कि भाई देखो क्या कह रहा है, द मेथड डू मैथ फ्रॉम द टाइप टेस्ट इज नॉट विजिबल, वो यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है। लेकिन अगर यही डू मैथ मेथड क्या बन जाए, पब्लिक, तो फिर देखोगे एरर चली जाएगी, क्योंकि अब इस्तेमाल हो सकता है। सेम ऐसे ही तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल भी, स्टैटिक वेरिएबल के साथ क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल देखो है, मेथड है, देखो वेरिएबल है नंबर, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है। लेकिन जो 3 वेरिएबल और हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, प्राइवेट। तो आज से बात है कि ये भी याद रखना, जो प्राइवेट वेरिएबल है, अगर एक स्टैटिक वेरिएबल प्राइवेट है तो अपनी क्लास के अंदर वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पब्लिक है तो क्लास के अंदर भी इस्तेमाल होगा और क्लास के बाहर। सेम जैसे तुम्हारे स्टैटिक मेथड होते हैं, सेम वैसे ही क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल। अगर वो प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा, पब्लिक है तो क्लास के अंदर भी इस्तेमाल होगा और क्लास के बाहर भी इस्तेमाल। देखो यहां टेस्ट डॉट नंबर आ रहा है। अच्छा एक चीज ये बताओ हमें, ये लाइन एरर दे रही ना, क्यों, पैरेंथेसिस, याद रखना हमेशा मेथड्स के आगे पैरेंथेसिस होता है, वेरिएबल्स के आगे नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कभी सोचो तुम कि ऐसा कर देना, ये पैरेंथेसिस किसके आगे लगते हैं, मेथड्स के आगे। जब भी किसी, देखो ध्यान से, एक मेथड के पास पैरेंथेसिस होते हैं, एक वेरिएबल के पास पैरेंथेसिस नहीं होते। और मेथड के पास भी क्यों पैरेंथेसिस दिए गए, इसलिए क्योंकि मेथड्स के पास हो सकते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट, और वो पैरामीटर या आर्गुमेंट इसी पैरेंथेसिस में ही तो डिफाइन किए जाते हैं। अगर हमें जैसे मान लो इसमें एक पैरामीटर लेना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो कहां लिखते हैं, इसी पैरेंथेसिस के अंदर ना। तो एक मेथड, याद रखना हमेशा, एक मेथड के पास पैरेंथेसिस होते हैं, वेरिएबल स्टैटिक मेथड के पास पैरेंथेसिस होंगे, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के पास पैरेंथेसिस नहीं होंगे या ब्रैकेट नहीं होगा। और ब्रैकेट भी इसमें ऐसा नहीं बेवजह ब्रैकेट दिया गया है या इसलिए दिया गया है कि सुंदर लगेगा, बिल्कुल नहीं। इसके देने का रीजन एक ये है क्योंकि मेथड्स के अंदर ये संभावना होती है कि मेथड्स में पैरामीटर्स बनाए जाएं, पैरामीटर्स डिफाइन किए जाएं, जिससे कि कोई कॉल करे तो वैल्यू बाहर से भेज सके। तो वो पैरामीटर कहां दोगे, इसी पैरेंथेसिस के या ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है। तो अब ये ध्यान से देखो
आखिर एरर क्यों दे रहा भाई, पब्लिक बना, हाँ चल, अच्छा पैरामीटर देखो, अब एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि डू मैथ में हमने क्या बना दिया है, एक पैरामीटर। तो अब जो भी इसे कॉल करेगा उसे पैरामीटर भेजना पड़ेगा, और किस टाइप का पैरामीटर है, इंट टाइप का। तो भाई इंट कोई वैल्यू भेजो, जैसे अगर हम यहां से भेज दें तो देखो इसकी एरर चली गई। जरा हमें ये सोच के बताओ कि आखिर ये लाइन तो एरर नहीं दे रही, इस लाइन में हम एक स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं और इस लाइन में हम एक स्टैटिक वेरिएबल, तो आखिर ये क्यों एरर दे रही। ध्यान से देखो इस चीज को कि आखिर, पहली बात तो ये पैरेंथेसिस तो लगा ही नहीं सकते, ये तो हटाओ, क्योंकि वो तो क्या है, वेरिएबल है। ये एरर दे रहा है और ये एरर नहीं दे रहा, प्राइवेट नहीं है नंबर, वेरिएबल क्या है, पब्लिक है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, जरा एक चीज और देखते हैं, ये डू मैथ मेथड यहां कॉल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना भाई, एक मेन मेथड, ये डू मैथ उसी क्लास का मेथड है, कॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता। चलो कैसे कॉल करेगा, ऐसे, और एक कोई वैल्यू भेजनी है तो भेज दो, कॉल कर दो। ये लाइन संभव है ना, लेकिन अगर हम ये लिखें इंट जेड बराबर 2000, ये भी लाइन संभव है कि नहीं है, लेकिन क्या ये लाइन संभव है, ये देखो लाइन नंबर 32 एरर दे रही है, क्यों दे रही है, बहुत बहुत अंदर तो जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये एरर दे रही। भाई देखो सीधी एक बात है, एक मेथड क्या करता है, एक मेथड के अंदर कोड लिखा होता है, एक मेथड के अंदर क्या लिखा होता है, कोड, जो कि कुछ काम करता है। तो एक मेथड तो इस तरह से संभव है, लेकिन एक वेरिएबल को ऐसे लिख रहे हो, देखो वेरिएबल कुछ काम नहीं करता, वेरिएबल तो बस क्या करता है, अपने पास वैल्यू का क्या रखता है, एड्रेस। वेरिएबल में वैल्यू का एड्रेस क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें वो वैल्यू कहीं बाहर जरूरत पड़ती है तो हम वेरिएबल में डाल देते हैं और इसके बाद जगह जगह हम उस वेरिएबल को यूज करते हैं। वेरिएबल की दो संभावनाएं होती है, या तो वो वैल्यू लेता है या तो वो वैल्यू देता है। यहां तुम क्या कर रहे हो, ये सोचो लाइन नंबर 32 में, न वैल्यू ले रहे हो और न वैल्यू दे रहे हो, इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ये लाइन लिख भी दी जाए तो इसका क्या मतलब बनेगा, इस लाइन का मतलब बनता है, क्योंकि इस लाइन में एक मेथड कॉल हो रहा है, चलेगा तो वो मेथड क्या होगा, रन होगा, जो उसमें कोड लिखा है वो कोड चलेगा। लेकिन वेरिएबल के अंदर कोड थोड़ी ना होता है, वेरिएबल के पास क्या होता है बताओ, सिर्फ वैल्यू का एड्रेस। तो वेरिएबल के साथ सिर्फ दो संभावनाएं होती हैं, या तो वैल्यू लेने की या तो वैल्यू देने की, और कोई तीसरी संभावना नहीं। अब यहां देखो उसी उस पे ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि नंबर भी क्या है, एक वेरिएबल है, मेथड नहीं है। ये तो क्या है, मेथड है ना, मेथड तुम कॉल कर सकते हो, लेकिन इसको तुम यूज कर रहे हो, नंबर तुम क्या कर रहे हो बताओ, ना तो नंबर को वैल्यू दे रहे हो ना तो नंबर से वैल्यू ले रहे हो, आखिर लिखे क्यों हो, इसका कोई सेंस बनता है, कुछ करेगा ये, क्या करेगा बताओ। भाई वेरिएबल है ना नंबर एक, चाहे लोकल वेरिएबल हो चाहे स्टैटिक, है तो वेरिएबल ना, इनका एक ही काम होता है, या तो वैल्यू लेना या तो वैल्यू देना, या तो वैल्यू लेना या तो वैल्यू देना। न तो तुम यहां वैल्यू ले रहे हो न तो वैल्यू दे रहे हो, इस बात की एरर। अगर हम यही लिख दें, अब देखो एरर गई ना, अब एरर गई कि नहीं गई, या फिर ऐसे कर लो, ये क्या हुआ, वेरिएबल को वैल्यू देना हो गया, और लिख दें इंट ए इक्वल टू टेस्ट डॉट नंबर, ये वेरिएबल से वैल्यू निकालना हो गया। जो अब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, अच्छा लाइन नंबर 7 चलेगी तो क्या होगा, जो टेस्ट क्लास का नंबर नाम का स्टैटिक वेरिएबल है उसके पास एड्रेस आएगा किसका, 5000 का। और यहां लाइन नंबर 8 का क्या मतलब है कि टेस्ट डॉट नंबर, मतलब टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल के पास जो एड्रेस है वो एड्रेस उठा के किसको दे देगा, एक। तो यहां ये वैल्यू वेरिएबल क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है,
और यहां ये वेरिएबल क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है। दो ही संभावना बनती है, कोई तीसरी संभावना नहीं है। याद ठीक है? क्योंकि तुम ही सोचो, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता अगर तुम ऐसे लिख दो। और जिस चीज का कोई सेंस नहीं बनता, जावा का कंपाइलर उसे अलाउ नहीं करता, कहता भाई बिना सेंस का काम क्यों कर रहा है। इसीलिए तो जावा में कंपाइलर का कंसेप्ट है कि अगर कुछ गलत लिखोगे, अगर कुछ ऐसा लिखोगे जो कि क्या हो, जिस बात का कोई सेंस ही ना बनता हो, जावा उस चीज को अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है अब ये बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है अब? एक स्टैटिक वेरिएबल लोकल जैसा नहीं है। लोकल तो अपने मेथड से बाहर भी नहीं निकलता ना, ये तो अपने क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो, क्लास के अंदर का भी कोई वेरिएबल कॉल कर ले, अगर पब्लिक है तो बाहर वाले भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक स्टैटिक मेथड को यूज करते हो, वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल भी बाहर इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो पब्लिक है तो। क्लियर है ये बात? चलो अच्छे काम देखते हैं। ये लाइन अच्छा, ये देख रहे हो, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। अपनी ही क्लास के मेथड्स को तो तुम डायरेक्ट कॉल कर लेते हो, लेकिन दूसरे के क्लास के मेथड को जब कॉल करते हो तो पहले क्या लिखते हो, क्लास का नाम डॉट तब मेथड का नाम। ऐसे ही स्टैटिक वेरिएबल के साथ है। देखो जरा इनको ध्यान से देखो, ये लोग इसी नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो, ये लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, ये पैरामीटर हटाते हैं। ये देखो, ये नंबर वेरिएबल इसी क्लास में यूज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं कई जगह? क्या इन लोगों ने कुछ लिखा? ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं नाम को ना, लेकिन ये बाहर वाले डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो तुम्हें बताया गया था पहले ही कि एक स्टैटिक मेथड को क्लास के अंदर वाले तो डायरेक्ट कॉल करते हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए नियम ये है कि पहले वो क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, तब कॉल करेंगे। है ना? ये बताया गया कि नहीं? और ये इसलिए देखो, इसका रीजन भी बताया गया था। इसका रीजन ये बताया गया था कि जैसे मान लो अगर हम इसकी मेथड की बात करें जिसका नाम क्या है, डू, मेथड का नाम क्या है, डू मैथ। मेथड का नाम क्या है, डू मैथ। अगर हम इस डू मैथ की बात करें, यहां देखो ध्यान से, भाई किस क्लास के अंदर है, टेस्ट नाम का अंदर भी डू मैथ है। एक क्लास मान लो यहां आधार यूजर है, या मान लो ये है वेरिएबल बेसिक्स, इसके अंदर भी बना दे एक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड डू मैथ। भाई एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग क्लासेस में तो हो सकते हैं ना। अब बताओ ये बेचारा कैसे कॉल करे, किस डू मैथ को कॉल करे, जो टेस्ट क्लास के अंदर पड़ा है उसे, या जो वेरिएबल बेसिक्स के अंदर बनाया है उसे। इसीलिए ये नियम कहता है क्या, कि भैया दूसरे के क्लास का मेथड कॉल करना है तो पहले क्या लिखोगे, क्लास का नाम। अब देखो, अब उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, लिख दिया तुमने क्या, टेस्ट डॉट डू मैथ, अब उसे कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे ही तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी लगता है। अपनी ही क्लास के मेथड यूज करना चाहे तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए क्या है नियम, सबसे पहले क्लास का नाम, तब अब यूज कर पा रहे। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक काम करते हैं, अगर हम रन करें अभी तो क्या होगा, कौन सी क्लास चलेगी, यही प्रैक्टिस क्लास ना। देखो हम ये प्रैक्टिस सिलेक्टेड है ना, रन करें तो प्रैक्टिस क्लास के पास मेन मेथड है, ये चलेगा। पहले लाइन नंबर 6 चलेगी, जिसमें नंबर में क्या आएगा 5000, फिर क्या चलेगा लाइन नंबर 7 चलेगी, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, डू मैथ। अब बताओ यहां पे अगर हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं तो बताओ क्या प्रिंट होगा, नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तुम कहोगे पहली बात तो देखो, ये मेन मेथड तो चल ही नहीं रहा है, चल रहा है,
ये मेन मेथड हम नहीं चला रहे, ध्यान से देखो, ये टेस्ट डॉट जावा है, हम कहां किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस डॉट जावा। अब हम रन करने की बात कर रहे हैं, अब ये रन होगा। अब जब ये डू मैथ चलेगा तो बताओ नंबर में क्या प्रिंट होगा, 5000 या नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू जो कि क्या है 0। तो सोचो क्या प्रिंट होगा, 0 क्यों नहीं? देखो पहले हाँ ध्यान से समझो, नंबर वेरिएबल कौन है, नंबर एक स्टैटिक वेरिएबल है, किस क्लास का है, टेस्ट क्लास का। तुमने लिखा टेस्ट डॉट नंबर, तो मतलब ये क्या पढ़ेगा जावा कि टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल में क्या डालना है 5000, तो वो क्या डाल देगा 5000। इसके बाद टेस्ट क्लास का कौन सा मेथड कॉल करेगा, डू मैथ। अब जब डू मैथ चलेगा तो ये भाई देखो, ये डू मैथ है, ये टेस्ट डॉट नंबर नहीं लिख रहा है, ये सिर्फ क्या लिख रहा है नंबर, क्योंकि कह रहा है कि यार ये नंबर तो मेरे ही क्लास का वो है वेरिएबल है, हम क्यों लिखे टेस्ट डॉट, तुम बाहर वाले हो इसलिए तुम देखो, ये बाहर वाला इसलिए लिख रहा है और ये अंदर वाला है ये लिख नहीं रहा है, लेकिन दोनों बात तो उसी की कर रहे हैं। ये भी बात कर रहा है किसकी, टेस्ट क्लास के नंबर मेथड वेरिएबल की, और ये भी बात कर रहा है किसकी, टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल की। तो जैसे ही लाइन नंबर 6 चलेगी टेस्ट क्लास के नंबर, देखो अच्छा ये भी करते हैं जरा, अब चलाते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अब रन करोगे, पहले लाइन नंबर 6 चलेगी कि 7, 6। जब लाइन नंबर 6 चलेगी तो ये क्या पढ़ेगा, टेस्ट डॉट नंबर। तो टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल के पास जाएगा, कहेगा अपना एड्रेस दो। इसके पास किसका एड्रेस है, कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है 0 है, तो यहां क्या प्रिंट होगा 0। जब लाइन नंबर 7 चलेगी तो उसी टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल के अंदर क्या डाल दोगे तुम 5000, उसके पास अब एड्रेस इसका आ जाएगा 5000 का। अब जब टेस्ट डॉट डू मैथ चलेगा और ये जब नंबर की बात आएगी, ये भी नंबर तो उसी की बात कर रहा है टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल की, जिसके अंदर अब क्या आ चुका है 5000 आ चुका है, तो यहां क्या प्रिंट होगा 5000। जब फिर लाइन नंबर 37 चलेगी तो नंबर में क्या आएगा 1000। अब अगर यही यहां पे फिर से प्रिंट करें हम, अब बताओ टेस्ट डॉट नंबर में हम क्या डाल रहे हैं 5000, तो यहां क्या प्रिंट होगा, या 5000, बोलो। देखो सीधी बात है, टेस्ट डॉट नंबर में क्या आ रहा है 5000, लेकिन जब टेस्ट डॉट कौन सा मेथड कॉल होता है डू मैथ, तो उसी नंबर वेरिएबल में जिसके पास क्या है 5000 है, उसके अंदर ये क्या डाल देता है 1000। अब जब आगे टेस्ट डॉट डू ये चलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट डॉट नंबर, तो नंबर में आप क्या आ चुका है 1000, तो क्या प्रिंट होगा 1000। देखो ध्यान से समझो ये मेन बात, चाहे यहां कोई बात कर रहा हो और चाहे यहां कोई बात कर रहा हो, दोनों नंबर का मतलब है क्या, टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल की बात कर रहे हैं दोनों। एक अंदर वाला है इसलिए इसको क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बाहर वाला है इसको क्लास का नाम लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोनों लोग बात तो किसकी कर रहे हैं, उसी टेस्ट क्लास के नंबर वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना। अगर डू मैथ ने वैल्यू बदल दी है, डू मैथ मेथड चला और उसने वैल्यू क्या कर दी, बदल दी, तो आगे चलने वालों को बदली हुई वैल्यू ही मिलेगी। अच्छा फिर से कर दें, टेस्ट डॉट नंबर इक्वल टू मान लो 20,000। अब कॉल करें क्या, टेस्ट डॉट डू मैथ। अब बताओ जब ये टेस्ट डॉट डू मैथ चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, यहां पे 20,000, तो क्या प्रिंट होगा 20,000। तो बात समझ में आ रही है, समझना इसमें मेन यही है, सबसे मेन इसका कोर कंसेप्ट यही है, ये समझना कि एक क्लास के अंदर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल होता है। अंदर वाले उसका नाम, उसका जब उसकी बात करते हैं तो डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं,
बाहर वाले जब लिखते हैं तो नाम लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, वो क्लास का नाम लिख के तब बात करते हैं। लेकिन दोनों लोग बात तो एक ही वेरिएबल की करते हैं। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो आगे वालों के लिए चेंज नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक का यही क्वालिटी है, ये याद रखना बात, दी वन, कि ये अकेला, ये क्या है, अकेला, मतलब यूनिक है, एक है। अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा तो आगे वालों को बदला हुआ मिलेगा। जैसे यहां एक प्रोजेक्टर रखा हुआ, इसी क्वालिटी क्या है, पूरी क्लास में अकेला है। अगर इसने किसी ने इसको कलर चेंज कर दिया तो सिर्फ उसके लिए कलर नहीं चेंज होगा, सबके लिए कलर चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा रहा होता, हर आदमी के पास अपना एक प्रोजेक्टर रहा होता तब ये अकेला तो नहीं होता, तब तो 20 लोग हैं, मान लो 20 प्रोजेक्टर होता, तो तुम अपने का कलर बदल देते तो दूसरों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई चीज एक ही है तब है ना। अब कुछ इसके बारे में क्लियर हो रहा है। ये स्टैटिक वेरिएबल है और इसके पास, इसको ये पता चल गया अब तुम्हें कि क्लास के अंदर, अच्छा क्लास के अंदर वालों को क्लास टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये लिखे तो इनको कोई रोकेगा नहीं, लिख लो भाई। अगर लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी क्लास के अंदर अगर नंबर वेरिएबल को यूज करोगे तो तुम्हें टेस्ट वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर वालों को अगर जरूरत पड़ेगी तो सीधी बात है, बाहर वालों को क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। और अंदर वालों को क्लास का नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उनका मन करे वो लिखे ही तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो भाई। लेकिन बाहर वालों के लिए लिखना जरूरी है, अंदर वालों के लिए लिखना जरूरी नहीं है। उनका मन करे तो टेस्ट डॉट नंबर लिखें या सीधे नंबर लिखें, बात एक ही। क्लियर है ये बात? बस यही समझना है इसके बारे में कि तुम बात कहां, मतलब जब भाई देखो जो चीज चल रही है वो लाइन कहां लिखी है और जहां लिखी है वो बात किसकी कर रहा है। क्लियर है ये? इसको चला के देखो, पहले देखो यहां प्रिंट होगा क्या, 0, फिर टेस्ट डॉट नंबर आएगा 5000, ये चलेगा तो क्या आएगा, डू मैथ के अंदर भी नंबर प्रिंट किया जा रहा है ना, तो क्या प्रिंट होगा 5000। यहां भी चलेगा तो क्या आएगा 5000, नहीं 5000 नहीं, डू मैथ भी वैल्यू क्या कर देता है, बदल देता है ना, नंबर की वैल्यू क्या कर देता है 1000, तो यहां क्या प्रिंट होगा 1000। फिर टेस्ट डॉट नंबर की वैल्यू हम चेंज करके क्या कर देते हैं 20000, है ना, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं हम 20000। अब टेस्ट डॉट डू मैथ आगे चलेगा तो यहां प्रिंट क्या करेगा 20000, लेकिन फिर नंबर की वैल्यू क्या कर देगा 1000। अगर अब इस कोई यहां प्रिंट कराए, क्या 1000, यहां क्या होगा 20000। चाहो तो चलाओ और एक एक लाइन देख लो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। देखो पहले 0 आया है, हमने बोला, फिर डू मैथ में क्या आया है, चला 5000 आया है, डू मैथ चलने के बाद टेस्ट डॉट नंबर में क्या आया है 1000, फिर टेस्ट डॉट नंबर में तुमने क्या डाला 20000, तो उसके बाद जब टेस्ट डॉट डू मैथ चला तो क्या प्रिंट किया इसने 20000, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया टेस्ट डॉट नंबर तो क्या आया 1000। क्लियर हो रही है बात? ये स्टैटिक वेरिएबल है, याद रखना, है ना। और ये अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहता है और लोकल वेरिएबल किसके साथ रहता है? लोकल वेरिएबल मेथड के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन लोकल वेरिएबल जो सॉरी स्टैटिक वेरिएबल है वो मेथड के साथ नहीं रहता। अगर मेथड के साथ रहता तो फिर दूसरा मेथड उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो किसके साथ रहता है? क्लास के साथ। तो जो क्लास इस्तेमाल कर सकता है वो उस वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकता है ना। देखो चीजें कितनी लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी गणित है या कोई बहुत बड़ा फार्मूला है जिससे निकल के आ रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सब बड़ी सिंपल बात।
तो ये कुछ हद तक क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और देखते हैं जरा यार कि तुम ये कुर्सी यूज कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि कुर्सी है, क्योंकि कुर्सी है, यहाँ पे है, अस्तित्व में है, ठीक है, तभी यूज कर पाते हो ना। अगर हम तुमसे कहें कि यूट्यूब पे पिक्चर देखो तो कैसे देख पाते हो? अगर इंटरनेट है तुम्हारे पास तो पहले मूवी जहां भी है, मूवी तो कहीं सर्वर पे रखी है ना, लेकिन तुम यहां इस्तेमाल कर पाते हो, क्यों? क्योंकि तब देख पा, क्योंकि यहां पे क्या होती है, पहले लोड होती है, लोड होने के बाद ही देख पाते हो ना। क्या बिना लोड हुए फिल्म देख पाते हो? तो जो चीज भी इस्तेमाल करते हो, उस चीज का को इस्तेमाल करने से पहले उसका अस्तित्व में आना जरूरी है। जिस चीज का अस्तित्व होगा वही तो इस्तेमाल करोगे। अगर किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं तो कहां से इस्तेमाल करोगे भाई? है कि नहीं? ये छोटी सी बात। तो अभी एक छोटी सी चीज देखते हैं कि आखिर ये डू मैथ मेथड हम क्यों यूज कर पाते हैं, ये नंबर वेरिएबल हम क्यों यूज कर पाते हैं। अच्छा, ये नंबर वेरिएबल कितनी मेमोरी ले रहा है भाई? नंबर वेरिएबल किस टाइप का है? इन टाइप का है। वैसे तो वेरिएबल लेता नहीं, और मेमोरी कौन लेता है? वैल्यू। और उसके पास, नंबर के पास क्या है? इसका एड्रेस। कितना मेमोरी खर्च हो रही है यहाँ पे? 4 बाइट, है ना? हो रही है। अभी कितनी खर्च हो रही है? 4 बाइट। अभी नहीं हो रही है, जब चलेगा तब। जैसे ये कुर्सी है, ये जगह लेगा ना 2x2, शायद 2 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई। कब? जब इसका डिजाइन बनाएंगे तभी से लेने लगेगा 2x2 की जगह। जब उसको बना देंगे तब लेना जगह शुरू करेगा ना। ऐसे ही ये अभी जगह नहीं ले रहा है, जब चलेगी ये लाइन तब जगह लेगा ना। कोई भी चीज सोचो, अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार हमें एक वो बेड बनवाना है अपने लिए, तो क्या वो बेड लेने लगा 6x4 की जगह तुम्हारे कमरे में? नहीं, जब बनवा दोगे तब लेगा ना। ऐसे ही ये भी है, ये मेमोरी कब लेते हैं? जब ये चलते हैं तब। और किस जगह लेते हैं? अगर अपने कंप्यूटर की बात करो तो तुम्हारे कंप्यूटर में एक सबसे बड़ी चीज है, क्या? रैम। सबके मोबाइल में है ना, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सबके पास क्या है? रैम है। और जब भी कोई प्रोग्राम चलता है, जैसे तुम अभी तुमसे हम कहें कि जरा फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदो, तो क्या करोगे? गूगल खोलोगे। तो जब गूगल खुलेगा, जैसे अभी तक बंद है तब तक रैम में जगह नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो गूगल क्रोम जैसे ही डबल क्लिक करके क्या करोगे? ओपन करोगे, वो रैम में जगह लेना क्या करेगा? शुरू करेगा। कंप्यूटर में कोई भी चीज इस्तेमाल होती है तो कहां इस्तेमाल होती है? रैम पे। जब तक तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो चीज कहां पड़ी होती है? तुम्हारी हार्ड डिस्क में। तुम्हारे कंप्यूटर में 2 चीजें होती है ना यार, एक हार्ड डिस्क होती है और एक क्या होती है? रैम। या मोबाइल की बात करो तो उसमें स्टोरेज होता है ना। तो इसके लिए 2 चीजें होती है, एक रैम होता है, एक क्या होता है? रोम। जो जो तुम्हारा वो है हार्ड डिस्क है, उसको क्या बोल सकते हो? रोम। या जब तुम मोबाइल में अलग से मेमोरी नहीं डलवाते, वो क्या डलवाते हो? रोम। जो तुम्हारे 64 GB होता नहीं, 64 GB में स्टोरेज है, वो 64 GB क्या है? रोम है। ठीक है। और जो 4 GB तुम्हारे मोबाइल में होता है वो क्या है? रैम। तभी तो वो मोबाइल खरीदते हो कहते हो ना 464 6 128। उसका क्या मतलब है? 6 GB रैम है, 128 GB क्या है? रोम है। ऐसे अपने लैपटॉप की बात करो, इसमें रैम शायद 8 GB है, हार्ड डिस्क शायद कितनी है? 1 TB है या 1000 GB है। 1000 GB क्या है? इसमें रोम है। और 8 GB क्या है? इसमें रैम है। रोम में चीजें स्टोर होके पड़ी रहती है, लेकिन जब तुम उन्हें चलाते हो, जब तुम्हें उन्हें क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो, तो वो रोम से उठ के कहां आती हैं? रैम में। और इस्तेमाल कहां होती है? रैम में। इसीलिए होता है, इस्तेमाल करने वाली जगह कौन सी है? रैम। जितना ज्यादा रैम होगी उतना ही तुम्हारे पास इस्तेमाल करने की जगह क्या होगी? ज्यादा होगी। और सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो डिवाइस है, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, वो उतना ही क्या चलेगा? तेज चलेगा। तो ये बात सबको क्लियर रहेगी आज से। तो आखिर सोचो, हम इसको रन करते हैं, ये चलता है, सारे उत्तर देता है, तो जब ये चला होगा तो कहां आया होगा? रैम में। तभी चल पा रहा है भाई, रैम में आया है तभी तो तुमको दे रहा है। देखो, अभी तो कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है ना, जब चलाओगे तब प्रिंट करेगा ना।
अभी कुछ प्रिंट कर रहा है ये नहीं। जब चलाओगे तो उस टाइम पे ये रन होगा, रन होने के टाइम पे ये प्रिंट करेगा। तो रन होने के टाइम पे ये कहां जाएगा? रैम में। क्लियर है ये बात? तो अब एक दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है और कैसे ये ऐसा होता है कि तुम ये नंबर वेरिएबल यूज कर पा रहे हो, कैसे ऐसा होता है कि तुम डू मैथ मेथड क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। तो ध्यान से सुनो इस बात को। अगर तुम अभी हम इस प्रोग्राम को क्या करें, रन करेंगे तो कौन मेथड रन होगा? मेन। अच्छा, मेन मेथड रन होगा ना? मेन मेथड रन होगा। रन होने के बाद किस लाइन पे आएगा? लाइन नंबर 7। जब लाइन नंबर 7 पे आएगा तो यहां क्या पढ़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसको समझ में आ जाएगा हमें कुछ क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? तो यहां क्या सीधे कैसे पढ़ेगा? अच्छा बताओ, पहले नंबर पढ़ेगा या पहले टेस्ट पढ़ेगा? भाई पढ़ते, भाई हम लोग भी ऐसे पढ़ते हैं, बाएं से दाएं की तरफ। कंप्यूटर भी कैसे पढ़ता है? बाएं से दाएं की तरफ। तो अगर तुमसे ये पढ़ेगा तो इसे हम अच्छा कैसे पढ़े? नंबर डॉट टेस्ट पढ़े या टेस्ट डॉट नंबर? टेस्ट डॉट नंबर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा वो? टेस्ट। टेस्ट एक क्लास है जो कि कहां है? हार्ड डिस्क में। कहां पे है? हार्ड डिस्क में है या कहां है? रोम में है। तुम और कितनी जगह ले रहा है ये भी चेक कर सकते हो यार। तो पता है जैसे ये टेस्ट है ना, कितनी जगह ले रहा है? ये बना होगा, कहां बना है भाई? जहां पे बना है जाके देख लो कहां है। वही एसआरसी के उसी के अंदर होगा ना। तो प्रोजेक्ट में एसआरसी के अंदर, पैकेज के अंदर यही है ना टेस्ट। कितनी जगह ले रहा है? 1 KB। 1 KB या 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। तो 1024 बाइट ये जगह ले रहा है। कहां ले रहा है? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में नहीं। जब तुम इसे यूज करते हो तब ये जगह कहां लेता है? रैम। इतनी बात समझ में आती है? फिर पढ़ते हैं तब कि ये क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। लाइन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? 7 की। जब लाइन नंबर 7 आया, पढ़ा इसने टेस्ट, तो जानते हो क्या करता है? जाके टेस्ट क्लास जो हार्ड डिस्क में कहीं पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है? एसआरसी के अंदर और एक पैकेज के अंदर एक क्लास पड़ी है जिसका नाम क्या है? टेस्ट है ना। सबसे पहले जब भी जावा किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो सबसे पहले उस क्लास को वहां से उठाता है, वहां है, और उसकी एक कॉपी उठा के रैम में क्या करता है? लोड करता है। तभी तो ये आगे इस्तेमाल हो पाता है। जैसे ये देखो, अब बताओ, अब चलाएंगे क्या होगा? लाइन नंबर 6 चलेगी ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? टेस्ट। टेस्ट एक क्या है? क्लास है जो कि कहां है? हार्ड डिस्क में। इसे अब चलाने की बात हो रही है ना। चलेगा कहां? रैम में ना। तो जावा का पहला काम यही है, जब लाइन नंबर 6 पढ़ेगा, टेस्ट नाम की क्लास पढ़ेगा, तो हार्ड डिस्क से उसको उठाएगा और कहां लोड कर देगा? रैम में। अच्छा, क्लियर है ये बात? याद रख लो इस बात को। जावा जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है चलते समय, तो वो क्लास तो कहां रखी होती है? हार्ड डिस्क में। उसका काम होता है उस क्लास को ले जाके हार्ड डिस्क से उठा के कहां ले जाना? रैम में। और रैम में उसे क्या कर देना? लोड कर देना, जिससे कि रैम में अब वो इस्तेमाल हो सके, है ना। तो ये पहला काम है। इसे बोलते हैं क्या? इस कंसेप्ट को क्लास लोडिंग। इसीलिए स्पेशली जावा में याद है ना, जेडीके जेआरई 2 होते हैं। कौन होता है? जेडीके और जेआरई। तो जो जेआरई होता है उसके पास होता है एक क्या? क्लास लोडर। तुम्हें उससे मतलब नहीं है, बस इतना जानते रहो कि जेआरई के पास क्या होता है? क्लास लोडर। उसका काम यही होता है कि जावा जब रास्ते में चलते हुए किसी भी क्लास का नाम पढ़ता है तो उसके लिए क्लास लोडर क्या करता है? उस क्लास को ले जाके और रैम पे क्या कर देता है? लोड कर देता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कुर्सी है, हमने बनवाई कहीं, अब लोड वो भाई यहां पे मान के चलो, यहां क्लास में ले आती, रख दी, क्या कर दी? लोड कर दी। तो क्या इसका पैर नहीं आया होगा? आया होगा ना।
क्या इसका ये जो हैंड रेस्ट है ये नहीं आया होगा? सब कुछ आया होगा ना। वैसे ही सेम क्लास के साथ भी होता है। जब भी क्लास का नाम पढ़ता है तो क्लास को क्या करता है? लोड करता है। तो क्लास का लोड करने का मतलब क्या है? क्या लोड करता है? तो जाता है, देखता है उस क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड हैं और कितने स्टैटिक वेरिएबल, उन सब को एक जगह क्या करता है? लोड करता है। जैसे मान के चलो, मान लो तुम्हारा ये MS पेंट हम एक ओपन कर रहे हैं ऐसे ही। मान के चलो ये जो तुम्हें दिख रहा है, मान लो ये बहुत बड़ी सी क्या है? रैम है। बहुत बड़ी सी तुम्हारे सिस्टम पे क्या है? रैम है। जो क्या है? 246 GB की रैम है। जब भी जैसे ही जावा पढ़ेगा ये लाइन, देखना ध्यान से इसको, जहां से चल रहा, जहां से चला रहा है, हम कहां से चला रहे हैं? यहां से ना। जैसे ही हम चलाएंगे लाइन नंबर 7 पे आएगा, सबसे पहले क्या पढ़ेगा? टेस्ट। तो सबसे पहले जाएगा टेस्ट क्लास को लोड करेगा, और उसके लिए इसी रैम में, जो इतनी बड़ी सी रैम है जिसमें हजारों जीबी, मान लो वो 468 GB क्या है, अगर बाइट में कैलकुलेट करो तो गुड़ा गुड़ा करके निकालोगे तो आएगा कितना जानते हो? कई करोड़, कई अरब बाइट है। इतना तुम्हारे रैम में इतना स्पेस होता है, बताया गया है ना। 1 GB में क्या होता है? 1024 MB होता है। 1 MB में क्या होता है? 1024 KB होता है। 1 KB में क्या होता है? 1024 बाइट होता है। एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं। अब सबका गुणा कर डालो, 8 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024, और अगर 8 GB की रैम है तो गुणे 8, तो आएगा कई करोड़। इतनी इतनी बड़ी तुम्हारी रैम होती है। उसी रैम में ये आएगा, जैसे ही पढ़ेगा टेस्ट, वैसे ही टेस्ट क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। और करेगा क्या, ये देखते हैं। ध्यान समझना, क्या करेगा? आएगा, 8 बाइट की क्या लेगा? जगह लेगा। कितनी बाइट लेगा? 8 बाइट। यही जो क्लास लोड होती है, जैसे ये कुर्सी है, आई तो जगह लेगी ना, 2 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई। वैसे ही एक क्लास जब लोड होती है तो क्लास को भी कितनी जगह चाहिए होती है? 8 बाइट। 8 बाइट वो क्यों लेता है? एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना। तुम्हें लग रहा होगा पूरी रैम तो यही खा गया। ये तो हम बस एक क्या बता रहे हैं, एक सिंबल की तरह बता रहे हैं कि मान के चलो बहुत बड़ी रैम है, उस रैम में आया ये, और इसने कितनी जगह ली? 8 बाइट। तो जब भी कोई क्लास पढ़ेगा तो आएगा क्लास के लिए जगह। जैसे हम कुर्सी रखनी है तो हमें पहले क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी कुर्सी के लिए? जगह की ना। सर पे लेके तो नहीं घूमेंगे ना। तो हम अगर हम कुर्सी लगा रहे हैं या बेड लगा रहे हैं तो मेरे घर में वो जगह होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले ऐसा काम क्या होगा? रैम में व्यवस्था करेगा कि भैया 8 बाइट जगह कहाँ है। तो पूरी रैम जहां करोड़ों बाइट है वहां जाके 8 बाइट क्या करेगा? ले लेगा, एक जगह ले लेगा। जैसे ये, जब भी याद रखना कोई क्लास लोड होती है तो उसका काम यही होता है कि सबसे पहले क्लास को क्या करना? 8 बाइट क्या लेना? जगह लेना, और उसी में उस क्लास को क्या, उसी 8 बाइट जगह में उस क्लास को क्या करना? लोड करना। अब अच्छा, लोड होगा तो क्या होगा? लोड होगा तो इस टेस्ट के अंदर क्या क्या है जरा बताओ? 4 स्टैटिक वेरिएबल हैं और 2, एक मेन और एक डू मैथ। दो क्या है? मेथड। 2 मेथड हैं, 4 वेरिएबल हैं। दिख रहा है कि नहीं? बोलो। अगर क्लास लेवल पे बात करें तो इस क्लास के अंदर क्या है? 4 वेरिएबल हैं और 2 मेथड। उन वेरिएबल्स के नाम क्या हैं? नंबर, डीबीएल, बीएलएन, मायने। तो ये मान के चलो इसके अंदर इसी 8 बाइट में, जैसे हमने बताया ना कि कुर्सी है, लोड होगी, 2x2 की जगह लेगा, तो उसी 2x2 जगह में इसका पैर भी होगा, हाथ भी होगा, सब होगा ना। वैसे ही सेम नंबर, और क्या था? एक है डीबीएल, एक है कौन? बीएलएन, और एक है कौन? माई नेम। 4 वेरिएबल रखेगा और 2 क्या रखेगा?
मेथड, एक कौन मेन और एक कौन डू मैथ। इसीलिए जब होता है ना क्लास लोड होती है तो क्या रहता है क्लास के साथ, जैसे हम कहें ये कुर्सी लोड होगी तो क्या रहेगा, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, सब रहेगा ना। वैसे ही जब एक क्लास लोड होती है तो क्लास क्या करती है, लोड होने के लिए 8 बाइट की क्या लेती है, जगह लेती है, और उसी 8 बाइट में उसके चारों क्या रखती है, वेरिएबल। अगर अगर 10 वेरिएबल होंगे तो कितने लेगी, 10। 100 वेरिएबल होंगे तो कितने ले रखेगी, 100। एक होगा तो कितने रखेगी, एक। एक भी नहीं होगा तो एक भी नहीं रखेगी। लेकिन नियम यही है उसका कि जब भी क्लास का नाम पढ़ेगा चलते समय तो सबसे पहले क्लास क्या करेगा, लोड करेगा। तो लोड करेगा तो क्या करेगा, उस क्लास के जितने स्टैटिक वेरिएबल हैं और जितने स्टैटिक मेथड हैं उन सबको उसी में रखेगा। क्यों ये लाइन चल पाती है, देखो जरा, ये लाइन क्यों चल पाती है टेस्ट डॉट डू मैथ। क्योंकि जब टेस्ट पढ़ा तो टेस्ट क्लास को क्या किया, लोड किया। तो जब लोड किया तो ये चारों वेरिएबल और ये दोनों मेथड लोड हो गए कि नहीं, अस्तित्व में आ गए कि नहीं आ गए। अब जब अस्तित्व में आ गए हैं तो अब ये कॉल हो सकते हैं। भाई डू मेथड चलता है, काम करता है ना, क्यों काम करता है, क्योंकि अस्तित्व। अब जैसे ये है कुर्सी है, अब इसका चाहो तो टांग खींच सकते हो ना, कैसे क्यों खींच सकते हो, क्योंकि अब ये अस्तित्व में है, लोड हो चुकी है। अब चाहे इसका टांग तोड़ो, चाहे खींचो, चाहे जो करो। वैसे ही सेम यहां भी है कि जब ये टेस्ट, याद रखना इस बात को, एकदम दिमाग में बैठा लो, सब लोग इस बात को एकदम ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। लग रहा होगा आसान चीज है, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में समझा लो, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस बात को अपने दिमाग को समझा लो, क्योंकि आगे अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है अगली नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर। कि ये कंसेप्ट दिमाग में रखो, जब भी जावा किसी क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। और जब क्लास को लोड करेगा तो उसके अंदर क्या रखेगा, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। याद रखना मेथड्स के अंदर, मेथड जो ये क्लास होती है, मेथड्स होते हैं, मेथड्स में लोकल वेरिएबल भी तो होते हैं ना। जैसे कौन, जैसे ये डी वेरिएबल मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर है ना, तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है ना। ये इंट ए बराबर जो 0 लिख रहे हो, ये ए क्या है, लोकल वेरिएबल है ना। ये डी है, ये ए है, ये लोग क्या है, लोकल वेरिएबल है ना। बोलो, तो ये लोकल वेरिएबल लोड नहीं होते यार, ये दिमाग में रखना। सिर्फ क्या लोड होते हैं क्लास के साथ, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तो तब पिक्चर में आते हैं जब मेथड चलता है, तभी पिक्चर में आते हैं, और मेथड से जैसे ही बाहर निकलता है पिक्चर से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्लियर है ये बात, रहेगी याद। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखो लाइन नंबर 8 चलता है ना, ये प्रिंट कर देता है ना टेस्ट डॉट नंबर, क्यों, क्योंकि टेस्ट क्लास क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है। जब टेस्ट क्लास लोड हो चुकी है तो नंबर नाम का वेरिएबल भी उसके अंदर क्या हो चुका है, लोड हो चुका है, इसीलिए तो ये काम कर रहा है। ये बात समझ में आएगी अब हमेशा से। एक दूसरी बात और सुनो, यहां पढ़ा लाइन नंबर 7 पे टेस्ट डॉट डू मैथ, तो टेस्ट को क्या किया, लोड किया, और डू मैथ लोड हो गया तो डू मैथ जो मेथड है क्लास के अंदर आ चुका है। अब उसको ये क्या कर देगा, कॉल कर देगा। कॉल करेगा तो ये चलेगा और अपना जो काम है वो काम करेगा। फिर लाइन नंबर 8 पे आएगा जब, तो यहां क्या पढ़ेगा, फिर से टेस्ट। तो फिर से क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, नहीं, एक क्लास एक बार लोड हो गई तो बस लोड हो गई। अब जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक प्रोग्राम बंद नहीं हो जाएगा, जैसे अगर कैसे पता चलता है बंद हो गया, ध्यान से देखो, रन करते हैं, देखो ये तो बड़ी जल्दी बंद हो जा रहा है ना, नहीं तो ये कलर लाल हो जाता है। लाल का मतलब होता है क्या, ये चल रहा है, और जैसे ही चल के खत्म होता है फिर से इस कलर का हो जाता है ना। चलो एक दिखाते हैं, छोटी सी एक लाइन लिख के, तुम्हें समझ में आएगा। ये लाइन बाद में समझाएंगे क्या मतलब है इसका। थ्रेड डॉट स्लीप और लिख दे क्या, 5000, और ये क्या है, मिली सेकेंड। इसका मतलब है ये चलते हुए आएगा जब, तो 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 5000 मिली सेकेंड। एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000, तो 5000 मिली सेकेंड का मतलब कितना हुआ, 5 सेकंड। तो जब ये कोड चलते हुए आएगा लाइन नंबर 14 पे, देखो नाम भी मेथड कितना अच्छा रखा गया है, थ्रेड डॉट
क्लास थ्रेड है क्लास का नाम, स्लीप क्या है मेथड का नाम। इस मेथड का काम यही है, चलते हुए लाइन पे आएगा तो 5 सेकंड के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सो जाएगा। मतलब 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसके बाद आगे चलेगा। तुम देखना आखिरी जैसे यहां लिख दें अगर 20,000 तो 20 सेकंड। अगर अभी चला लाइन नंबर 14 चलेगा जब, तो 20 सेकंड के लिए तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। 20 सेकंड बाद फिर ये लाइन आखिरी वाली चलेगी, जो प्रिंट होना है प्रिंट होगा। चलाएं, देखो देखो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि देख रहे हो लाल रंग से है ना। बीस सेकंड हो जाने दो, ज्यादा हो गया क्या, बंद हुआ ना। और लास्ट में देखो प्रिंट 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 हुआ, जो प्रिंट होना था 1000। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसे अगर हमने यहां रन किया, क्या देखो ध्यान से देखो, रन किया तो सबसे पहले क्या चलेगी, लाइन नंबर 7 चलेगी, तो टेस्ट क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। फिर लाइन नंबर 8 चलेगा, तो अब टेस्ट क्लास को लोड नहीं करेगा, अब इस टेस्ट क्लास को लोड नहीं करेगा। अब वो ऑलरेडी लोडेड है रैम में, जहां लोड है वहीं से डायरेक्ट क्या करेगा, इस्तेमाल। जैसे ये कुर्सी है, पहली बार तो हम लाएंगे रखेंगे ना, अब कहीं गए फिर क्या दोबारा बैठेंगे तो क्या फिर से खरीद के लाएंगे। अब एक बार आ चुकी है, दोबारा बैठे चाहे दोबारा। लेकिन हाँ कब तक, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही इसका कलर रेड से क्या हो गया, ये ग्रे कलर का हो गया, मतलब प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। वैसे ही सब जो लोडिंग वोडिंग हुई है सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा होना भी चाहिए ना। अगर मेरा प्रोग्राम चल के खत्म हो जाए, इसके बाद भी चीजें रैम में लोडेड रहे, तो रैम में जगह लेंगी कि नहीं लेंगी, तब तो मेरा सिस्टम चल ही नहीं पाएगा ना। होना तो यही चाहिए ना, चीजें आए जब तक यूज हो रही हैं तब तक रहें, और जैसे उनका यूज खत्म हो, प्रोग्राम बंद हो, वो सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए। तभी तो मेरा सिस्टम हो चाहे मोबाइल हो काम कर पाएगा। तो याद रखना इस बात को, जावा जब भी किसी क्लास का नाम चलते समय पहली बार पढ़ता है तो लोड करता है, और उसी क्लास का नाम आगे दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ता है तो लोड नहीं करता। जो लोडेड है उसी को सिर्फ क्या करता है, यूज करता है। और वो कब तक लोडेड है, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम क्या हुआ, बंद हुआ, स्टॉप हुआ, वैसे ही जो सब लोड वोड हुआ है सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होना भी चाहिए ऐसा ना। अगर कुछ चला दें, पिक्चर आज देख रहे हैं तो आज मेरे रैम में जगह लेना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना, आज पिक्चर देख लिया तो अब वो मेरी रैम में आ गया, जगह ही नहीं छोड़ेगा, तो फिर हम दूसरी पिक्चर कैसे देखेंगे या दूसरा काम कैसे करेंगे। इसीलिए जैसे जैसे चीजें यूज होती हैं रैम में आती हैं, जैसे चीजें खत्म होती है रैम से क्या हो जाती हैं, बाहर। लेकिन जब तक चल रही होती हैं तब तक कहाँ रहती हैं, रैम में। तो ये बात याद रखना, जावा किसी भी क्लास का नाम पहली बार पढ़ता है तो उसे क्या करता है, लोड करता है। और इसके बाद आगे चलते समय दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार जब भी पढ़ेगा तब लोड नहीं करेगा, जो लोडेड है उसी को क्या करेगा, यूज करेगा। क्लियर है इतनी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा, एक छोटी सी चीज, तो ये क्लियर हो गया ना। एक बार लोड होगी क्लास, इसके बाद सिर्फ क्या कर सकते हो तुम, फिर उसे यूज कर सकते हो उस क्लास को, दोबारा उसे लोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा, जो जो सब कुछ लोड हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा, वो सब वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है। और क्लास के साथ क्या क्या लोड होगा, उसके सारे स्टैटिक मेथड और उसके स्टैटिक वेरिएबल। किसके आगे, इसकी बात कर रहे हो, टेस्ट डॉट को हटा दे, नहीं चलेगा। कॉल कर लिए हो ना, लेकिन ये बताओ एक संभावना ये है कि नहीं। देखो याद रखना, प्रोग्रामिंग की पहली चीज, पहला नियम, जो चीज भी चलनी चाहिए 100% चलनी चाहिए और हर केस में चलनी चाहिए। क्योंकि जब ये लाइन पहले चला तुम्हें लग रहा है टेस्ट नाम की क्लास लोड हो चुकी है, लेकिन इसके बाद तुम नंबर लिख रहे हो। अब
तुमको लग रहा है कि यार जो टेस्ट क्लास है उसी का मान ले कि ये मेथड है कौन, उसी का ये वेरिएबल है कौन, नंबर। लेकिन ये बताओ वेरिएबल बेसिक्स के अंदर भी तो है एक वेरिएबल, क्या बना दे, हमने क्या बताया, एक क्लास के अंदर एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग क्लास में तो सेम नेम के वेरिएबल हो सकते हैं। यहां भी एक लिख दें क्या, नंबर। अब कैसे अंदाजा लगाए तुम किसकी बात कर, कैसे नहीं, ऐसे ऐसे देखो, जैसे अच्छी चीज और देखो छोटी सी, जैसे यहाँ टेस्ट क्लास में एक मेथड है, क्या नाम है इसका, डू मैथ। एक मेथड और बना दे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम लिख दे मान लो डू साइंस। एक क्या बना दिया, मेथड बना दिया। अब क्या डू साइंस को कॉल, जैसे अब देखो यहाँ पे हम कॉल कर लें डू मैथ, तो क्या हम ऐसे डू साइंस को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, एरर दे रहा है ना। तो कहेगा भैया हम डू साइंस को जानते नहीं, होता क्या है डू साइंस, तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, टेस्ट डॉट डू साइंस। अब समझेगा, ऐसे भी यहां नंबर को इस्तेमाल करना है, तो नंबर भाई क्या है, वो कहेगा नंबर नाम का स्टैटिक वेरिएबल मेरे पास तो नहीं है, तो किसका है ये, किसी दूसरे का होगा। अगर दूसरे का इस्तेमाल करना है तो पूरा नाम लिखो उसका। अब लोड होने का देखो, अच्छा ये है, और सबसे बड़ी बात है, क्लास क्या होती है, रैम कितनी बड़ी है बताओ, करोड़ों बाइट है, उसमें 8 बाइट में एक जगह क्या लोड हुई है, क्लास। जो क्लास लोड हुई है कौन सी जगह, ये किस नाम पे लोड हुई है, किस नाम के सहारे ये मिल रहा है, जहां भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं बताओ किस नाम के सहारे मिलता है, क्लास के नाम के सहारे मिलता है ना, और उसका नाम क्या है, टेस्ट। उसका नाम क्या है, मान के चलो क्या है, देखो कैसे ये हटेगा यार, चलो चलो यहीं लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं क्या, टेस्ट। इस पे क्लिक कर क्या करो, अच्छा ये इसकी वजह से आ रहा है, एक मिनट, ये देखो, तो ये क्लास लोड हुई है, 8 बाइट जगह ली है, और किसके नाम पे लोड है, टेस्ट के नाम पे ना। तो टेस्ट को पता है कि क्लास कहां रैम में, जहां करोड़ों बाइट है, वहां कहां 8 बाइट में वो चीज रखी है, वो किस नाम को पता है, टेस्ट नाम। तो अगर तुम टेस्ट नहीं लिखोगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि तुम किस नंबर की बात, भाई नंबर कहां है, नंबर है इसके अंदर, यहां है ना नंबर, और ये जगह को कौन जा, ये जगह किसके नाम पे लोड हुई है, टेस्ट के नाम पे। तो इसीलिए इसके अंदर की कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है तो तुम्हें टेस्ट लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर यहां तो नहीं लिखते, यहां तो नहीं लिखते ना, तब कैसे इसे पता चलता है, देखो सीधी बात है। अच्छा एक बात और समझो, जैसे ऐसे इसी को देखो, अगर हम रन करें तो सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी, मेन क्लास नहीं है, टेस्ट। तो याद रखना ये टेस्ट जो है, हम रन हो रहा है, ये किसके क्लास का मेथड है, सॉरी ये किस मेथड का अंदर का कोड है, ये मेन, मेन मेथड है, किस क्लास का मेथड है, प्रैक्टिस। तो ये मेन को कैसे कॉल कर पाएगा, इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस क्लास लोड होगी, सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर लोड होगा कौन सा मेथड, मेन, तभी तो वो चल पा रहा है। सबसे पहले कौन सी लोड होगी, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर मेथड एक लोड होगा कौन सा, मेन, और वही मेन मेथड जब चल रहा है तब आगे पढ़ेगा किसका नाम, टेस्ट का, तो एक टेस्ट नाम की क्लास भी लोड करेगा, मान के चलो ऐसा। ये क्लास ये भी कितनी लेगी, सबके लिए नियम एक है, 8 बाइट, और इसके अंदर
वेरिएबल तो है नहीं प्रैक्टिस क्लास के अंदर, सिर्फ कौन है, मेन नाम का मेथड, यही लोड होगा। और नाम क्या है उसका हमने रखा है, प्रैक्टिस। है ना। तो देखो जब ये रन करोगे तो सीधे मेन मेथड नहीं चलेगा, सबसे पहले क्या पढ़ेगा, प्रैक्टिस। अगर तुम अभी इसको रन कर दो जावा से तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, प्रैक्टिस। तो सबसे पहले प्रैक्टिस नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, जिसके अंदर कौन रहेगा, मेन मेथड। फिर वो जब आ जाएगा तब तो वो मेन मेथड चलेगा। अब जब वो मेन मेथड चलेगा तो किसका नाम पढ़ेगा, टेस्ट। तो फिर क्या लोड करेगा, टेस्ट नाम की क्लास लोड करेगा। अब जरा इसकी बात करते हैं। यहां अगर हम इसको रन करें तो अभी यहां पे रन करें तो हम किसे रन करने की बात कर रहे हैं, टेस्ट को। तो जैसे ही टेस्ट पढ़ेगा सबसे पहले क्या करेगा, टेस्ट क्लास को लोड करेगा। जब टेस्ट क्लास को लोड करेगा तो ऐसे ही करेगा ना, 4 वेरिएबल है उसके पास और 2 क्या है, मेथड। ये लोड हो जाएंगे किस नाम पे, टेस्ट नाम पे। और जब तुम यहां सीधे नंबर लिखो, यहां हमने टेस्ट डॉट नंबर नहीं लिखा, लेकिन ये मेथड जो लिखा गया है कहां लिखा गया है, ये मेन मेथड जो है जो चल रहा है, मेन मेथड कहां पे रहता है, टेस्ट के अंदर ना। तो जब इससे कहोगे नंबर तो समझ जाएगा कि मेन, भाई मेन मेथड के अंदर ही चल रहा है कोड। मेन मेथड समझ जाएगा नंबर की बात कर रहे हैं तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेरे नंबर की बात कर रहे हैं। चाहें ये तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि ये मेन मेथड जो चल रहा है वो भी किसके सहारे चल रहा है, टेस्ट के सहारे ही ना। तो जब टेस्ट मेन मेथड नंबर का नाम सुनेगा तो समझ जाएगा कि यार मेरे ही क्लास के नंबर की बात, ये इसी क्लास में जो एक नंबर वेरिएबल है उसी की बात कर रहे हैं, यहां टेस्ट डॉट नंबर लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन बाहर वालों को लिखना क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है, उनके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब क्लियर है ये बात, तो अब समझ में आया क्लास का लोड होना, और क्लास के अंदर कौन रहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। और तब तक ये, अच्छा ये स्टैटिक, अच्छा एक छोटी सी चीज है कंफ्यूज करेगी, लेकिन कितना टाइम हुआ तो बताएं यार। लेकिन एक काम करो, हम तो कहेंगे इससे पहले देखो, नहीं तो इसके बारे में एक छोटी सी बात और है, बता दें तो। अच्छा ये कितनी जगह लेता है, 8 बाइट। ठीक है। और उसी के अंदर कौन रहते हैं, नंबर, डीबीएल, बीएलएन, माई नेम नाम के क्या रहते हैं, 4 वेरिएबल और 2 मेथड। अच्छा वेरिएबल्स के पास क्या होता है, वैल्यू का एड्रेस होता है। वो वैल्यू कहां रहती है, रैम में कहां, क्या इसी 8 बाइट के अंदर। ये चीज सोचने वाली है कि ये नंबर, ये डीबीएल, ये बीएलएन, ये माई नेम, ये चारों कहां रहते हैं, इसी 8 बाइट के अंदर। इन चारों के पास क्या होती है, वेरिएबल है तो क्या होगा, वैल्यू का एड्रेस होगा। तो वैल्यू जो है वो कहां रहती है, क्या इसी 8 बाइट के अंदर रहती है या कहीं बाहर रहती है। ना ना रोम नहीं है, रैम ही है ये। है ना, ये चीज है। क्वेश्चन यही उठता है, एक क्लास लोड होती है तो जगह कितना लेता है, 8 बाइट। उस क्लास के अंदर रहते हैं कौन, 4 वेरिएबल। अब ये बताओ, इन वेरिएबल के पास होता है वैल्यू का एड्रेस। वेरिएबल के पास क्या होता है, वैल्यू का एड्रेस। वो वैल्यूज कहां रहती है, रैम में रहती है। सच्चाई है कि रैम में रहती है, तो भाई सब कुछ तो रैम में है। ये 8 बाइट जो जगह है ये रैम में ही है ना, क्या इसी के अंदर रहती है, ये हम पूछना चाहते हैं। जैसे नंबर के पास अगर हम बात करें, टेस्ट की बात करें, तो भाई देखो मान लो नंबर के पास किसका एड्रेस है, 0 का। डबल के पास किसका एड्रेस है, 0.0। अगर नहीं दे रहे हो तब भी इसके पास बाय डिफॉल्ट एड्रेस है ना, किसका है, 0 का। अगर लिख दे तो, जैसे लिख दे क्या, 40, तो किसका एड्रेस है इसके पास, 40 का। यहां लिख दे 30.557, यहां लिख दे मान लो
फॉल्स या मन करे तो क्या लिख दें, ट्रू। अच्छा कैर है, चलो इसमें बूलियन ही बना देते हैं, बूलियन। और यहां लिख देते हैं माई नेम, चलो लिख देते हैं क्या, राहुल। तो यही हम पूछना चाहते हैं, ये 40 कहाँ रहता है, ये 35.7 कहाँ रहता है, ये ट्रू कहाँ रहता है, और ये राहुल कहाँ रहता है। देखो रैम में ही ये जो है, ये 8 बाइट लिया है जगह, ये भी तो कहाँ लिया है, रैम में ही लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या ये नंबर जो कितना था 40, क्या वो इसी में रहता है, ये जो डबल है 35.7, ये जो बुलियन है क्या था, ट्रू। ये जो माई नेम था क्या था, राहुल। ये चारों कहां रहते हैं, यहीं पे। अगर ऐसा देखो तो देखो जरा, देखो थोड़ा विरोधाभास नहीं दिख रहा है। हम ही तुमसे बोल रहे हैं ये पूरी जगह कितना लेगा, सिर्फ 8 बाइट। चाहे क्लास के अंदर एक मेथड हो चाहे 100, क्लास के अंदर चाहे एक स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे 1000 स्टैटिक वेरिएबल हो, एक क्लास हमेशा कितनी जगह लेगा, 8 बाइट। और हमने ही तुमको भी पढ़ाया है कि भैया इंट लेता है 4 बाइट, डबल लेता है 8 बाइट, है ना, बुलियन लेता है 1 बिट, और स्ट्रिंग लेता है 8 बाइट। उस हिसाब से देखें तो 4 इसका, 8 इसका, 8 4 12, और 8 इसका, 12 8 20, 20 कितना हो गया बाइट। और ये ट्रू कितना ले रहा है, 1 बिट। अगर टोटल बिट में कन्वर्ट करें तो 20 गुणे 8 मतलब कितना, 160 बिट, और प्लस ट्रू कितना ले रहा है, 1 बिट, 161 बिट जगह ले रहा है कि नहीं। जबकि यहां जगह कितना है मेरे पास, 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब कितना होता है, 64 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, तो 8 अठाई कितना, 64। जगह मेरे पास है 64 बिट, और हम यहां व्यवस्था बना रहे हैं कि 161 बिट। तो ये कैसे संभव, विरोधाभास नहीं है। हम ही देखो दो बातें बोल रहे हैं, हम ही तुमसे बोल रहे हैं कि एक क्लास जब लोड होगी तो जगह कितना लेगा, 8 बाइट। चाहे उसके अंदर एक वेरिएबल रहे, चाहे एक भी न रहे, और चाहे 1000 स्टैटिक वेरिएबल रहे, तब भी जगह कितना लेगा, 8 ही बाइट। तब भी जगह कितना लेगा, 8 ही बाइट। ये बात समझने वाली है, ध्यान देना इस बात पे, है ना। और लेकिन फिर और हम ही तुमसे बताए हैं कि इंट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, फलाना। तो टोटल जगह है मेरे पास 8 अठाई 64 बाइट, और उसमें हम रख रहे हैं चीज कितनी, 161 बाइट। तो ये थोड़ा संभव लगता है नहीं ना, ये तो दोनों कंट्राडिक्टरी है कि नहीं। एक तरह से कहे दोनों एक दूसरे के परस्पर क्या है, विरोधी है कि नहीं है। ये कुछ बोल रहा है यार, और ये कुछ बोल रहा है। इसी वजह से ऐसा एक काम करते हैं, पहले इसे एक काम करते हैं, जगह यार तो ये लिखते हैं पहले तो, ये एक चीज यहाँ पे, ये जो हमने बनाया है ये क्या है, गलत है। असली क्या होता है ये देखो नीचे, ये फिगर भी सब लोग रखना, इसको हम सेव कर देंगे। असली पिक्चर है ऐसी, और उसमें भी चलो ठीक है, हो गया ना। असली पिक्चर है ये देखो, इसके पास किसका वो तो हमने काट दिया ना, क्योंकि वो क्या था, वैसा वो चित्र जो था वो क्या था, गलत। असली चित्र देखो ये, कि एक क्लास लोड होगी तो कितनी जगह लेगा, 8 बाइट। उसके अंदर एक वेरिएबल हो चाहे 1000 स्टैटिक वेरिएबल हो, जगह कितनी लेगा, 8 बाइट। अब क्वेश्चन ये उठेगा, वो वेरिएबल जो जिन वैल्यूज का एड्रेस लेगा वो वैल्यूज कहां रहेंगी। तो ये देखो, ये केस ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये नंबर क्या है, मान लो 40 है ना, क्या था 40 था ना, ऐसे मान लो।
ये जो दिख रहे हैं गोले बड़े छोटे, इसका मतलब ये समझ लेना, मत समझ लेना कि कम जगह ले रहे हैं कि ज्यादा, है ना। और ये देखते हैं, यहां रहता है 40 और ये भी लेता है कितनी जगह, 4। यहां रहता है वो 35.7 और ये जगह कितनी लेता है, 8 बाइट। यहां रहेगा क्या, ट्रू, और जगह कितनी लेगा ये, 1 बिट। और यहां रहेगा वो माई नेम, क्या, राहुल, और जगह कितनी लेगा, 8 बाइट। तो ये सारी वैल्यूज कहां रहती हैं, रैम में। बस इन वेरिएबल्स के पास उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। अदरवाइज सोचो, अगर ऐसा ये चित्र, अगर ये चित्र सही होता, अगर ये चित्र सही होता, तब तो ये बात गलत हो जाती कि एक क्लास के अंदर एक क्लास सिर्फ 8 ही बाइट जगह लेता। तब तो क्लास कहता भैया हम 8 बाइट क्यों ले, हम 100 वेरिएबल रखे हैं तो हम वो 4-4 बाइट ले रहे हैं, तो 8 बाइट अपना, 400 बाइट, मतलब हमें कितनी जगह चाहिए, 408 बाइट जगह चाहिए, जबकि 408 बाइट मांगता है तुमसे। नहीं, एक क्लास कितनी जगह लेता है, 8 बाइट, क्योंकि वो उस 8 बाइट के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स के नाम रखता है, वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू तो रैम में कहीं बाहर पड़ी रहती हैं और उन वेरिएबल्स के पास उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। यही तो वजह है कि तुम्हारा चाहे क्लास में एक वो हो वेरिएबल, और चाहे क्लास में कितने वेरिएबल हो, स्टैटिक वेरिएबल 100, क्लास हमेशा जब लोड होगी तो जगह कितना लेगा, 8 बाइट। जैसे ऐसे समझो, एक कंपनी में कोई मैनेजर, उसके अंडर में 100 एम्प्लॉय है, तो क्या 100 एम्प्लॉय उसकी जेब में है, बस उसको वो मेरे, हम मैनेजर हैं, ये मेरे अंडर में 100 एम्प्लॉय आते हैं, हमें पता है वो डिपार्टमेंट कौन सा है, एड्रेस क्या है, उन 100 लोगों का हमें ये पता है। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे अंडर में 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 एम्प्लॉय को हम जेब में रख के घूम रहे हैं, है ना। वैसे ही सेम यहाँ है। देखो, क्लास जब लोड होती है तो वहां क्या लोड होते हैं, वेरिएबल्स। लेकिन वेरिएबल्स को अगर के पास अगर वैल्यू होती है तो वो वैल्यू रैम में क्या होती है, कहीं और पड़ी होती है, और इन वेरिएबल्स के पास उसका क्या होता है, एड्रेस। आई बात समझ में। ये चित्र सही है, ये चित्र सही नहीं है। अगर ये चित्र सही हो जाए तो ये 8 बाइट वाली बात गलत हो जाएगी। तब तो ये कहा जाएगा कि एक क्लास लोड होने में उतनी जगह लेगा जितने उसके पास क्या होंगे, वेरिएबल, जबकि ऐसा होता नहीं। नियम क्या है, क्लास के अंदर चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे एक भी ना हो, और चाहे 1000 वेरिएबल हो, हमेशा मेमोरी कितना लेगा, 8। क्योंकि वो 8 बाइट में बस ये रखता है कि मेरा वेरिएबल कौन है, किस टाइप का है, लेकिन उसकी वैल्यू रैम में कहीं और रहती है, और वेरिएबल के पास उसका क्या होता है, एड्रेस। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखो इस